हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईआईटी कानपुर के इंटर्नशिप के बारे में, जिसको बोलते हैं इन शॉर्ट में सर्च प्रोग्राम। सर्च की फुल फॉर्म है स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट रिसर्च ग्रेजुएट एक्सीलेंस प्रोग्राम। और इसका जो पोर्टल है वो ओपन होगा 2 फरवरी से। बाकी हम इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा सर्च आईआईटी कानपुर 2026। और जैसे ही आप इस पर सर्च करेंगे तो आपको ये वाला लिंक मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी डिटेल्स देखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे इसका टेंटेटिव शेड्यूल दिया हुआ है जो कि होगा 11 मई टू जुलाई 10 तक। और इसकी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे मेंशन है कि वो रिलीज होनी थी 28 को, बट रिलीज नहीं हुई है अभी तक। पर इसके पोर्टल ओपन हो जाएंगे 2 फेब से और इसकी लास्ट डेट है 22 फेब। रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन आपको करना होगा यहाँ से फीस को पेमेंट करके, जो कि आप पे कर पाएंगे, पे कर सकते हैं 23 मार्च टू 29 मार्च तक। अब इसका हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसके अबाउट सेक्शन में जाएंगे। ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है आईआईटी कानपुर का, सर्च जो है। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था 8 मई 2006 बाय प्रोफेसर संजय जी डांडे, देन डायरेक्टर आईआईटी कानपुर। ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू डेवलप द एजेंडा ऑफ अंडर ग्रेजुएट रिसर्च एंड प्रमोट द कल्चर ऑफ रिसर्च एंड इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन अमंग द न्यू जनरेशन। कि जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक्सपोजर मिले रिसर्च का, उसका ये मेन पर्पस है इस प्रोग्राम का। ठीक है, तो द प्रोग्राम प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ आईआईटी के, मतलब आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट, नॉन आईआईटी के जो आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट नहीं है वो, एंड ऑल्सो टू द सार्क कंट्रीज। सार्क कंट्रीज में हमारे आते हैं नेपाल एंड भूटान। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, कि वो एक्सपीरियंस कर पाए टेक्निकल लर्निंग, टेक्निकल जो चीज़ें हैं तो उनको लर्न कर पाए इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम इज अप्रोक्सीमेटली 8 वीक्स। तो इस प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है वो 8 वीक्स का है, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स का प्रोग्राम है। द प्रोग्राम टेंटेटिवली कमेंस इन द सेकेंड वीक ऑफ मे एंड कंक्लूड्स इन द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। तो ये एवरी ईयर सेकेंड वीक में स्टार्ट होता है, मई के सेकेंड वीक में, और एंड होता है जुलाई के सेकेंड वीक में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मेंशन है टू मोटिवेट एंड इनकलकेट द कंपटीशन अमंग द पार्टिसिपेंट, सर्च प्रोवाइड्स अवार्ड टू इट्स पार्टिसिपेंट अंडर वेरियस कैटेगरी। तो जब ये कंप्लीट होता है तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे अवार्ड्स भी देते हैं अंडर डिफरेंट कैटेगरीज, लाइक डॉक्टर एलिजाबेथ, डॉक्टर वर्केचरियन अवार्ड फॉर बेस्ट पोस्टर एंड बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड फॉर इंजीनियरिंग एंड बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड फॉर साइंसेज। तो इसके कंप्लीशन के बाद यहाँ पे अवार्ड्स भी मिलते हैं। अब इसके हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो डेट है, इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो स्टार्ट होगा 2 फेब से 4 PM से। लास्ट डेट है इसकी 22 फेब 2026। रिजल्ट अनाउंस होगा इसमें 23 मार्च 2026। और रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन होगा जब आप इसकी फीस सबमिट करेंगे 23 टू 29 मार्च के ड्यूरेशन में। और इसका सेकंड लिस्ट अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आएगी, तो वो आएगी 1 अप्रैल 2026। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव फीस आपको सबमिट करना होगा वो आपको करना होगा 1 to 5 अप्रैल के ड्यूरेशन में। ठीक है, कंफर्मेशन ऑफ हॉस्टल अलॉटमेंट एंड अकोमोडेशन चार्ज प्लस क्रिएशन ऑफ रोल नंबर्स एंड आईआईटी के ईमेल आईडीज, ये सब आपका होगा 5 में। मीन्स आपका हॉस्टल का अलॉटमेंट, अकोमोडेशन के चार्जेस और रोल नंबर क्रिएशन और ईमेल आईडीज, तो वो होगा आपका 5 में 2026 को। ज्वाइनिंग डेट है 11 में 2026 और लास्ट डेट है रिपोर्टिंग के लिए 14 में 2026। अब्स्ट्रैक्ट सबमिशन आपको करना होगा 8 to 14 जून को। पोस्टर प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन वो होगा 7 to 8 जुलाई। और फेलिसिटेशन एंड पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे 10 जुलाई 2026। ये टेंटेटिव डेट है। तो ये सारे यहाँ पे डेट्स भी मेंशन की गई है। ठीक है, अब हम रजिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन चार्ज जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे करेंगे वो आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स के लिए नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, और जो नॉन आईआईटी, जो आईआईटी कानपुर के अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 750 रुपीज़ है, और ये नॉन रिफंडेबल फीस है। अब हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस की।
जो कि आपको पे करना होगा अगर आप सेलेक्ट होते हैं। तो वो है आईआईटी कानपुर स्टूडेंट के लिए 3000, ये भी नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। और नॉन आईआईटी के स्टूडेंट्स के लिए 4000 का अमाउंट है, ये भी नॉन रिफंडेबल है। The joining date for candidates with ongoing college examination may be extended by up to 1 week, that is until 18 May 2026. To avail of this extension, candidate must submit a letter from the competent authority along with the relevant examination schedule. तो सपोज अगर आपका ज्वाइनिंग के टाइम पे आपके एग्जाम चल रहे हैं तो आप एक लेटर सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, और अपने रेलिवेंट अपने एग्जामिनेशन शेड्यूल के साथ। और जो एक्सटेंड हो सकता है वो हो सकता है आपका 18 मई तक। During the entire stay of internship at IIT Kanpur campus, boarding, lodging expenses will be borne by the concerned participant on actual basis. Such internship will be offered in offline mode. Request for online mode will not be entertained. तो जो भी आप इंटर्नशिप के टाइम पे जो आईआईटी कानपुर के कैंपस में रहेंगे, वहाँ पे जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो आपको पार्टिसिपेंट्स को ही अपनी तरफ से देने होंगे। और ये जो पूरा इंटर्नशिप है ये ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में नहीं होगा। तो ये यहाँ पे हमने सारी डिटेल्स में बात करी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अगर हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो जो सर्च फॉर सार कंट्रीज के लिए, जैसे नेपाल और भूटान के अगर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए एलिजिबिलिटी है। अगर आप बीटेक, बीआर, बीएस कर रहे हैं तो आप थर्ड ईयर में होने चाहिए। 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है तो आप थर्ड ईयर में होने चाहिए। बीएससी बीए कर रहे हैं तो आप सेकेंड ईयर में होने चाहिए। मिनिमम आपका सीपीआई 6 होना चाहिए या फिर 60% होने चाहिए, ठीक है। और सीपीआई के लिए वो लास्ट कंप्लीटेड सेमेस्टर को इंक्लूड करके आपको कंसिडरेशन में देखेंगे। और जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो है रिसेंट साइज फोटोग्राफ और सिंगल पीडीएफ होना चाहिए आपके पास। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स की मतलब मार्कशीट होनी चाहिए, रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। और यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कौन कौन से आपके अवेलेबल टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारा दिया हुआ है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग ये टॉपिक्स हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस के, सिविल इंजीनियरिंग के, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डिजाइन इंजीनियरिंग एंड ऑल सारा मेंशन किया हुआ है। तो आप यहाँ से अपने टॉपिक्स देख सकते हैं, आप किस किस के उसमें रिसर्च प्रपोजल लिख सकते हैं। आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा, आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, ठीक है। और नोट्स क्या होने चाहिए, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। और जो लेटर होना चाहिए वो इंस्टीट्यूट के लेटर हेड पे होना चाहिए और वो कोई फैकल्टी मेंबर का लेटर होना चाहिए और उस पर साइन वगैरह सब कुछ मेंशन होना चाहिए। The search office may directly contact the recommender for verification of recommendation letters. तो जो आईआईटी कानपुर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है आपके रिकमेंडर्स को जो आप मेंशन करेंगे, ठीक है। और जो रिकमेंडेशन लेटर होंगे उनमें एड्रेस करना है प्रोफेसर इंचार्ज ऑफिस ऑफ एक्टिविटीज आईआईटी कानपुर। अब हम बात करते हैं नॉन आईआईटी कानपुर स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें भी सेम ही है। अगर आप बीटेक, बीआर, बीएस कर रहे हैं तो थर्ड ईयर में। अगर आप 5 ईयर का डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप थर्ड ईयर में होने चाहिए। बीएससी बीए कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर में। और आपका 60% मार्क्स होने चाहिए। इसमें भी डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपके लिए रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगी और सिंगल पीडीएफ में आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है। और ये रिकमेंडेशन लेटर का ये सेम ही है जैसे मैंने ऊपर बताया। आईआईटी कानपुर स्टूडेंट के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। इसमें आईआईटी कानपुर सेकंड ईयर डिग्री स्टूडेंट में ऑल्सो बी कंसीडर, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम सीपीआई 5.5 है जो कि ऊपर 6 था। और यहाँ पे भी आपको रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ चाहिए और ये सिंगल पीडीएफ में होने चाहिए। अब इम्पोर्टेंट नोट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होगा अगर आप आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको 2 पोटेंशियल लेफ्टीज के नाम देने होंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। और जो आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स हैं वो समर कोर्स और सर्च के प्रोजेक्ट में एक साथ नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। हाँ, एक्सेप्शन यहाँ पे है, अगर आपका सीपीआई 8.5 से ज़्यादा है तो आप एक समर कोर्स और सर्च 2026 का प्रोजेक्ट साथ में कर सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है वायलेशन ऑफ द अबव रूल्स में रिजल्ट इन रिजेक्ट ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। अगर ये रूल्स मेंशन है इससे अगर आप वायलेट करते हो, ठीक है, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फीस और लॉजिस्टिक के बारे में। फीस की बात करें तो मैंने ये ऑलरेडी आपको बता दिया रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में, ठीक है। स्टूडेंट्स को यहाँ पे हॉस्टल और मेस के चार्जेस देने होंगे, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में बात करते हैं।
तो यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में बात करते हैं। फंडिंग फ्रॉम सर्च इंस्टीट्यूट फंडेड कैटेगरी, स्टूडेंट सेलेक्टेड अंडर दिस कैटेगरी may receive a stipend of rupees 16,000 during the program duration. Candidate with CPI greater than equal to 8.5 at the time of registration will be eligible for consideration of institute funding. Only 60 participants are eligible to avail this funding. The selection of participants for funding under this category will be done at the time of declaration of सर्च 2026। तो आपको इसमें 16,000 का स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है, अगर आपका जो सीपीआई है ग्रेटर देन इक्वल टू 8.5 है। ये इंस्टीट्यूट की फंडेड कैटेगरी की बात कर रही हूँ मैं। और इसमें ये जो आपका सिलेक्शन होगा इस कैटेगरी के अंडर में, ये आपको जब सर्च 2026 का जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा। और ये सिर्फ 60 स्टूडेंट्स के लिए अवेल होगी ये वाली फंडिंग, 16,000 फॉर द इंटर्नशिप, सर्च इंटर्नशिप। अगर अब हम बात करते हैं पार्शियल इंस्टीट्यूट फंडेड कैटेगरी, मतलब इसमें आपको फर्स्ट था, इसमें आपको 16,000 मिलेंगे, इसमें पार्शियल इंस्टीट्यूट फंडेड कैटेगरी है तो इसमें आपको 8,000 रुपीज़ मिलेंगे। इसमें भी आप एलिजिबल होंगे अगर आपका सीपीआई ग्रेटर देन इक्वल टू 8.5 होगा। इसमें भी 60 पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा ये, और ये भी सर्च का जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं फंडिंग फ्रॉम आईआईटी के प्रोजेक्ट, और हम प्रोजेक्ट फंडेड कैटेगरी की बात करें। ये जो ऊपर वाला था ये इंस्टीट्यूट फंडिंग थी, प्रोजेक्ट फंडेड की बात करते हैं। स्टूडेंट सेलेक्टेड अंडर दिस कैटेगरी में रिसीव फंडिंग डायरेक्टली फ्रॉम द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ आईआईटी कानपुर। तो जो प्रोजेक्ट के फंडेड कैटेगरी में सिलेक्ट होंगे स्टूडेंट, उनको डायरेक्ट जो उनके मेंटर्स होंगे उनसे आपको डायरेक्टली फंडिंग मिलेगा। अब सेल्फ फंडेड की बात करते हैं। स्टूडेंट सेलेक्टेड अंडर दिस कैटेगरी विल हैव एन अपॉर्चुनिटी वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स ऑफ फैकल्टी मेंबर ऑफ आईआईटी कानपुर, हाउएवर दे विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर एनी फंडेड। मीन्स अगर आप सेल्फ फंडेड के अंडर में सिलेक्ट होते हैं तो आपको वहाँ पे आप जो उनके फैकल्टी मेंबर्स हैं आईआईटी कानपुर के, उनके प्रोजेक्ट्स में आप काम कर सकते हैं, बट आपको वहाँ पे कोई भी फंडिंग नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं फंडिंग फॉर सार्क पार्टिसिपेंट्स, मतलब जो नेपाल भूटान वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 16,000 फंडिंग है, ठीक है। और ट्रैवल एक्सपेंसेस में अप टू 10,000 रिम्बर्स के लिए भी आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं नेपाल और भूटान वाले स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री आईआईटी के टाई अप इफ एनी। लोग अगर कोई स्टूडेंट है वो इंडस्ट्री और जो आईआईटी कानपुर का टाई अप है उसमें सिलेक्ट होता है तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, वो अकेले या फिर टीम में, कि वो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं जो कि प्रपोज किए गए होंगे इंडस्ट्री के थ्रू और वो और आईआईटी कानपुर के मेंटर्स के थ्रू। इसमें जो स्टाइपेंड मिलेगा वो आपको इंडस्ट्री की तरफ से मिलेगा, और इसमें आईआईटी कानपुर के जो स्टूडेंट्स हैं बस वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सारा फंडिंग के लिए मैंने सारे डिटेल्स में आपको बता दिया है जो भी फंडिंग अवेलेबल है। उसके बाद करते हैं हाउ टू अप्लाई। तो आप एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 2 फेब से। इसकी लास्ट डेट है 22 फेब, ठीक है। और इसमें आपको अभी जब आएगा लिंक तो वहाँ पे आपको पहले रजिस्टर करना होगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करनी होगी, ठीक है। अगर आप आईआईटी के कानपुर के स्टूडेंट है तो आपको रजिस्ट्रेशन फी नहीं देनी है, अगर आप नहीं है वहाँ के स्टूडेंट तो आपको 750 रुपीज़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक मेंशन है, अभी जब 2 फेब से स्टार्ट होगा तो आप इन लिंक के थ्रू सारा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट प्रोसीजर की बात करते हैं। ये लिंक आई थिंक अभी चल नहीं रहा है पेमेंट वाला, क्योंकि वो तभी ओपन होगा जब ऑनलाइन पोर्टल ओपन होंगे। तो जो भी स्टूडेंट आईआईटी कानपुर से अपनी इंटर्नशिप करना चाहते हैं और एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं, जो भी मेंशन है यहाँ पे, तो वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें 2 फेब से 22 फरवरी के बीच में। सो थैंक यू।